वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धड़ा 15 नदीचे गाणे इसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं। एक एक प्रश्नों के उत्तर मैंने उसके सामने लिख दिया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। देखिए, प्रश्न 1, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। सांगा, तो आपको लिखना है। यहाँ पे सांगा है मतलब बताओ, यानी आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। मंजूळ गाणे कोण गाते? इसका उत्तर सामने है, मंजूळ गाणे नदी गाते। गावे कोठे बसली आहेत। देखो इसके सामने इसका उत्तर लिखा है, गावे तीरावरती बसली आहेत, यानी गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदीवर शीतल छाया कोण धरते? नदीवर शीतल छाया आंब्यांचे झाड धरते। मतलब नदी के किनारे शीतल छाया कौन देता है? आंब्यांचे झाड़, यानी आम के जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनसे हमें उनको नदी को शीतल छाया मिलती है। नदी जेथे जाईल तेथे काय करेल? नदी जहाँ जाएगी वहाँ क्या करेगी? नदी जेथे जाईल तेथे आनंदाची मनोहर बाग फुलवेल। नदी जहाँ पर जाएगी वहाँ आनंद की मनोहर बाग माने मनमोहक बाग फुलाएगी, यानी फुगाएगी, यानी मनमोहक बाग बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न 2, कवितेतील कडव्यांच्या ओळी पूर्ण करा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो कविता मैंने पढ़ाया है वो कविता ही देखो, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके पुस्तक में दिया गया है कविता। जो कविता दी गई है उसी को देखकर यहाँ पर ये जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर आपको शब्द को लिखना है। तो पहले वाला है, फुलवेली मज सुमने देती, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? सुमने। कुठे लव्हाळी खेळत बसती, लव्हाळी। कुठे आम्रतरू माझ्या वरती, तो रिक्त स्थान में आम्रतरू। शीतल अपुली छाया धरती, तो रिक्त स्थान में क्या लिखना है? शीतल। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। जोड़िया जुड़वा, मतलब जोड़ियां मिलाओ, ठीक है। आगट बगट, दो गट दिए गए हैं, दो ग्रुप, गट यानी ग्रुप, दो ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप में से आपको जो उचित है उसके सामने आपको जोड़ियां बनाना है। अब देखो मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन खींचकर जोड़ी बनानी है, पर आपको अपनी नोटबुक में ऐसे लाइन नहीं खींचना है, उन शब्दों के सामने सही उत्तर लिखना है, ठीक है। जैसे झुड़झुड़ पानी, तो आप यहाँ पर उसके सामने ऐसे पानी लिखना यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, ऐसे लाइन से जोड़कर बताया है, पर आप सामने लिखना जो सही उत्तर होगा। मंजूळ गाणे शीतल छाया, मंजूळ के सामने गाने लिखना, शीतल के सामने छाया। प्रश्न 4, हे शब्द असेच लिहा। ये जो शब्द दिए गए हैं इसको पढ़ो और ऐसे ही सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में इसको लिखना है आपको। मंजूळ, शीतल, झुड़झुड़, लता वृक्ष, लव्हाड़ी, आम्रतरू, ठीक है। देख के इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न 5 है, कवितेच्या चित्रांचे निरीक्षण करा व 5 वाक्य लिहा। तो आपको क्या करना है, कविता का जो चित्र है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करना है, यानी उसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखना है और उस पर आधारित आपको उसमें क्या दिखाई देता है उसमें से 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको अभी वो 5 वाक्य लिख कर लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, एक बार आपको चित्र में दिखा देती हूँ, इस पर आधारित जो वाक्य हमने लिखा है, मैंने लिखा है आपको बताने के लिए। देखो यहाँ पर पहाड़ से नदी है, तो नदी झुड़झुड़ वाहत आहे। फिर नदी किनारे गाव बसा हुआ है, तो नदी किनाऱ्यावर गावे बसली आहेत। पाण्यात मुले खेळत आहेत, बच्चे पानी में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। बायका नदीवरून पानी भरत आहेत, औरतें क्या कर रही हैं? नदी से पानी भर रही हैं। आणि गुरे नदीचे पानी पीत आहेत। देखो ये जो जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं? गुरे मतलब होता है जानवर, वो नदी का पानी पी रहे हैं। नदी किनाऱ्यावर खूब सारी झाड़े दिसत है, नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष, झाड़ यानी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो इसको मैं लिखी हूँ आपके लिए, सेम क्वेश्चन का जो मैंने यहाँ पर वाक्य जो मुझे दिखाई दिया चित्र में मैंने लिख दिया है। देखो बच्चों, पहला है, डोंगरातून नदीचा उगम झाला आहे। तो नदी का उगम यानी उद्गम स्थान, कहाँ से नदी निकली है? डोंगरातून, पहाड़ से निकली हुई है।
दूसरा, नदी झुळझुळ वाहत आहे, नदी झुळझुळ वाहत मतलब बह रही है। नदी किनाऱ्यावर गावे दिसत आहे, नदी के किनारे क्या दिख रहे हैं, गांव दिख रहे हैं। देखो नदी के किनारे गांव दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। पाण्यात मुले पोहत आहेत, चित्र में आपको दिखाया था मैंने, पानी में बच्चे पोहत मतलब तैर रहे हैं। बायका नदीवरून पाणी भरत आहेत, औरतें नदी से पानी भर रही हैं। गुरे नदीचे पाणी पीत आहे, और जो जानवर हैं वो नदी का पानी क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। नदी किनाऱ्यावर खूप सारी झाडे दिसत आहेत, और नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। या आप चित्र अच्छी तरह से देखोगे, जरूरी नहीं कि इतना ही वाक्य, आपको और क्या दिखाई दे रहा है, और भी वाक्य लिख डालो। मैंने 5 के बदले 7 लिखा है, आप और चाहे तो 8, 9, 10 जितने आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं वाक्य बनाकर आप लिख दो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय के तो 5 ही प्रश्न थे, वो हमने हल कर दिया। अभी स्वाध्याय के नीचे कुछ और दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। वाचू आणि हसू, पढ़ेंगे और हंसेंगे। मतलब ये एक जोक है, हंसने के लिए दिया गया है। आप इसको पढ़ो, समझो, और आपको हंसी आती है तो हंसो। शिक्षक बोल रहा है, पप्पू तू शाळेत टोपी घालून का येतोस? मतलब पप्पू तुम स्कूल में, अपने विद्यालय में टोपी डालकर क्यों आते हो? पप्पू यानी पप्पू क्या बोल रहा है, पप्पू बोल रहा है सर से, कुणाला कळायला नको की माझ्या डोक्यात काय चाललं आहे ते। मतलब किसी को समझ में नहीं आना चाहिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसको ऐसा लगता है कि टोपी डाल लूँगा तो मेरे दिमाग की बात कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहली दी गई है, ओळखा पाहू, मतलब पहचानो, जानो, पहचानो। पहचानो तो कौन, हम कौन हैं। लहानपणी हिरवा, चव माझी आंबट, मोठेपणी पिवळा, चव माझी गोड, मी तर आहे फळांचा राजा। तो कौन है उत्तर, आंबा। देखो क्या बोला, लहानपणी हिरवा, जब मैं छोटा रहता हूँ तो हरा रहता हूँ। चव माझी आंबट, मेरी टेस्ट, मेरा जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, आंबट यानी खट्टा होता है। और मोठेपणी पिवळा, चव माझी गोड, और जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो चव यानी स्वाद, चव का मतलब क्या होता है, स्वाद, ठीक है। तो जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं पीले रंग का हो जाता हूँ और मैं मीठा हो जाता हूँ। गोड मतलब मीठा। मी तर आहे फळांचा राजा, और मैं कौन हूँ, फलों का राजा। पहचानो मैं कौन, आंबा, आंबा यानी आम। सेकंड है, लाल चोंच माझी, डाळिंब मी खातो, हिरवा माझा रंग, मिठू मिठू बोलतो। मेरी चोंच लाल है, डाळिंब मतलब होता है अनार, मैं क्या खाता हूँ, अनार खाता हूँ। हिरवा माझा रंग, मेरा रंग हरा है, मिठू मिठू बोलतो, और मैं मिठू मिठू बोलता हूँ। पहचानो मैं कौन हूँ, पोपट। पोपट मतलब तोता, हिंदी में उसको तोता कहते हैं। तो अब ये पूरा स्वाध्याय और स्वाध्याय के नीचे का जो पहेली, ये सब मैंने हल कर दिया है। अब आपको ये सब पूरा अपने बुक में लिखकर आपको रखना है, ठीक है बच्चों।